प्रिय छात्रों, आपका आपके ज्ञान प्रवाह कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्रिय छात्र, हमारे कुछ आप सब में ही कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि हमसे कई बार बोले सर जो बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिक्स के उस पर आप चर्चा कर दीजिए। तो हम आपके लिए लाए हैं सिंपल बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं डिसिमल संबंधित है, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, और उसके बाद मतलब जो भी है आपको देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट इन फ्रैक्शन करना होगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित सरलीकरण कैसे किया जाएगा, इन सब फ्रैक्शंस को कैसे हल करेंगे, सरल कैसे करेंगे, ये सब। तो हम आपको बता दें कि पॉइंट कन्वर्ट इन फ्रैक्शन मतलब दशमलव को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। इसको क्या बोलेंगे, दशमलव को भिन्न में बदलिए, और क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो हम आपको सर्वप्रथम यही करना बताएंगे कि दशमलव को भिन्न में किस तरह से हम परिवर्तित करेंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 255.560 या 560, मतलब दशमलव के पहले जो संख्या होती है उसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं मिलाकर 255, और दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसे एक एक अंक पढ़ते हैं। जैसे 560, 255.560 इसे पढ़ेंगे। अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन, पहला यही है, दिया है 255 पॉइंट, क्या करेंगे, पॉइंट को नहीं लिखेंगे, 560 सीधा लिखेंगे, पॉइंट को हटा के बाकी सब संख्या को ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पॉइंट की जगह पर इसको अपॉन में 1 लिखेंगे, पॉइंट जहां है उसकी जगह 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और उसके बाद पॉइंट के बाद जितना अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, भिन्न में बदल गया। दशमलव को हमने किस में बदल दिया, भिन्न में। और इसको अगर सरल करना होगा हमें और छोटे रूप में करना होगा तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसको 1 जीरो से 0 डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। और ऊपर वाले को भी, जिस संख्या से नीचे वाले अंक को डिवाइड करना होता है हमें, ठीक उसी संख्या से ऊपर वाले भी संख्या को डिवाइड करना होता है। तो देखिए 100 को हमने पहले क्या किया, 1 जीरो से 0 को डिवाइड कर दिए। अब 100 को जब हमने डिवाइड किया तो कितना, 2 5 10, 1 जीरो बचा तो 0 उतर गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 से ही ऊपर वाले मतलब डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद अब न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अंश को डिवाइड करते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 5 है क्योंकि 2 तो पूरा कट गया, यहाँ 5 है, तो 2 दूना 4, कितना बचा हमारा, 1 बच गया, 5 था तो 1 इसके पास आया तो ये 15 हो गया, 1 5 15 हो गया। तो 2 से अब डिवाइड करेंगे 15 को तो कितनी बार जाएगा, 2 7 या 14 होता है, 2 सते 14, 1 फिर बचा, 15 था क्योंकि, फिर 1 इसके पास आया, फिर ये कितना हो गया, 5 था, 1 आ गया, 15 हो गया। अब 15 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 या 14, 2 सते 14, फिर 1 बचेगा, फिर 1 इसके पास आएगा तो ये 6 है, इसके पहले 1 लिखेंगे, 16 हो जाएगा। 16 को फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 8 16। इस तरह से हमारा पूरा ये जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 12778, यानी 12,778 बटे 50। और भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिर 2 से डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 2 या 4, क्योंकि 5 था इसलिए 1 बच गया, 1 इसके पास आया तो 10 हो गया, 2 5 या 10, कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। अब 25 आ गया तो 2 से ऊपर वाले को भी डिवाइड करेंगे, जिससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। अब डिनोमिनेटर को अगर 2 से डिवाइड करें तो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6,
कितना बचा हमारा 1 बचा, क्योंकि 7 था तो 1 इसके पास आया 17 हो गया। तो फिर 2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 1 बचा इसके पास आया 18 हो जाएगा, 8 था 1 लिखेंगे 18 हो जाएगा इसके पहले। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, टोटल हमारा कितना आ गया 6389 अपॉन 25। ये हमारा क्या होगा पूर्ण रूप से सरलीकृत हो गया। इसे हमने क्या किया, पहले दशमलव में दिया था, दशमलव में से इसको हमने भिन्न में बदल दिया, तो फिर भिन्न में जब बदल गया तो इसको हमने क्या किया सिंप्लीफिकेशन इसका कर दिया। सरलीकरण करने के बाद हमारा इस तरह से कितना आया 6389 बटे 25, 6389 अपॉन 25। ठीक इसी तरह से हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये सब आप करिएगा घर पे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इन डेसिमल, मिश्र भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। तो आपको ये इस पॉइंट पे आने से पहले बता दें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को दशमलव में बदलने के लिए अब पहले ध्यान दीजिएगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना। दशमलव को दशमलव में बदलने से पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, मतलब साधारण भिन्न में बदलना होगा। ये मिश्र भिन्न है, हिंदी में से बोलेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को अब साधारण भिन्न में बदलना होगा। इसे पढ़ेंगे 7 सही 2/11। तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो हर है हमारा डिनोमिनेटर जो दिया गया है हर 11 है। अब 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 7 टाइम्स, जो बगल में दिया रहता है उतने टाइम्स हमें टेबल पढ़ना पड़ता है नीचे वाले का। तो 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 हो जाएगा, और ऊपर वाले को ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 77 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 79, कितना 79 अपॉन 11, और अपॉन 11 हमेशा हर जो रहेगा डिनोमिनेटर जो हमारा है वही लिखेंगे 11 ही। अब देखो ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल दिया, मिश्र भिन्न से हमने इसको साधारण भिन्न में बदल दिया। अब उसके बाद करना ये होगा कि 11 से 79 को डिवाइड कर देंगे। कैसे, 11 से 79 को, क्योंकि हमें पॉइंट में बदलना है इसको, 79 को डिवाइड करेंगे तो 11 का टेबल ऐसा पढ़िए आप 79 से ज्यादा ना हो। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या डिवाइड में क्या करते हैं, कम होगा चलेगा या बराबर होगा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा ना हो। तो 11 7 जा 7 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 77, 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 7 जाएगा 0। ठीक, अब देख रहे हैं हमारे पास आगे कोई संख्या नहीं दिया इसको उतारने के लिए, नीचे उतार दे फिर डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो क्या करेंगे, अब पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट मतलब दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाते ही 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 11 का टेबल अब हमें ऐसे पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ज्यादा हो रहा है 20 से, इसलिए 11 1 जा 11। अब क्या करेंगे, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो बगल वाले से लेगा, कितना हो जाएगा 0 था 1 मिला 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, और इसने दिया था इसका 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर पॉइंट है तो 0 और बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 11 का टेबल ऐसा पढ़ो 90 से ज्यादा ना हो। तो 11 8 जा 88, कितना आ गया 2 0, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 11 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो, फिर 1 बार जाएगा, 11 1 जा 11, कितना आ जाएगा फिर 9। ऐसे ही हमारा डिवाइड करता चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7.181818 ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे 1818, बार ऐसे आता चला जाएगा, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 7.18 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या बार बार रिवाइज हो रही है, बार बार आ रही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, बार लगा के लिखेंगे, जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बार लगाने से उसे हमें बार बार लिखना नहीं होगा, उसका बार लगने से उसका मान
अनंत मतलब बहुत बार वही पुनरावृत्ति हो रही, रिवीजन हो रही, मतलब मालूम पड़ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद इस तरह से हमने क्या किया, मिश्र फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया डेसिमल में, दशमलव में। मिश्र भिन्न दिया हुआ था, उसको पहले हमने साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया। अब साधारण भिन्न को हमने दशमलव में बदलने के लिए क्या किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, मतलब हर से अंश में भाग दिया जितना गया, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आया पॉइंट बढ़ाकर हमने उसको भी डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमारा ये आंसर है। ठीक, अब हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। दिया है फ्रैक्शन कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। ठीक, ये चीज आपको जो ये अभी दूसरा क्वेश्चन हमने बताया, ये इसमें बी सी डी करके जो 3 क्वेश्चन और है, इसे होमवर्क में करना होगा, और ये सब चीज समझ में आ गया है आपको। फिर उसके बाद अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे हमारा, फ्रैक्शन कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो आइए इसे हम साफ कर देते हैं। भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक का है हमारा, क्या है, जैसे 79, पहला क्वेश्चन है 79/9। अब यहाँ पे देखिए ये दिया है हमारा सिंपल फ्रैक्शन में दिया है। अब सिंपल फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 9 से 79 को डिवाइड कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। देखो 9 से 79 को डिवाइड करेंगे। हमेशा जब कोई भिन्न दिया हो, कोई फ्रैक्शन दिया हो, तो उसके हर से अंश को डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 9 था, 9 इधर लिखेंगे, 79 जो है उसे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 29 ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब डिविडेंड हमारा 79 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे हम 79 से ज्यादा ना हो, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे हम, कितनी बार जाएगा, 9 का टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं 9 बार, तो 9 9 से 81, जो कि 79 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए और कम लेते हैं। 9 8 जा 72, जी बिल्कुल, 9 8 जा 72, 8 बार जाएगा। तो 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 में से 7 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार हमारे रिमाइंडर 7 आ गया, और कोई संख्या है नहीं। ठीक, कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए कि ऊपर से उतार के फिर डिवाइड को आगे बढ़ाएं। तो क्या करेंगे, हमें अगर पॉइंट में बदलना होता, तो जैसे हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन के लिए चर्चा किया था कि पॉइंट बढ़ा के 0 उतार के करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम यहीं पे हल करना रोक देंगे, और इसे कैसे करेंगे, पॉइंट में नहीं ले जाएंगे। ये जो हमारा दिया है भागफल, इसे क्या लिखेंगे, इसको सही में लिखेंगे, 8 सही, और जितना शेष आता है इसे आप अंश बनाएंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे, और जितना हमारा हर रहता है इसे डिनोमिनेटर, यानी 8 सही 7/9। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हम क्या देखें, फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को में डिवाइड किया, और जितना हमारा आया उसको दशमलव में न ले जाकर क्या किए, जो हमारा भागफल था उसे हमने क्या किया, सही में लिख दिया, और जितना हमारा शेष आ रहा था, रिमाइंडर जितना था, उसे हमने अंश कर दिया, और जितने से डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे ही रहता है, याद रखिएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपको होमवर्क में दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका 130/9, इसको भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक,
अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो किस तरह से करेंगे आप देखिएगा। अब इस पे चर्चा करते हैं हम, ये आपको होमवर्क में कर लेना है जो बाकी क्वेश्चन है बाकी के। अब इस पे आते हैं, इस चीज पे, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आप होमवर्क में करिएगा, जो ना समझ में आएगा फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, आपको फिर बताएंगे। तो आते हैं इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का चर्चा हम नीचे करते हैं, यहाँ जगह है हमारा। तो देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, मतलब मिश्र भिन्न को बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में, मतलब साधारण भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। उन सब बच्चों को बुला लो, बैठा लो यहाँ बैठने के लिए बोलो। तो क्या करेंगे हम, इसे उतारेंगे। तीसरा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। तीसरा का जो अ है इसे हम उतार रहे हैं, क्या है, 3 सही 299/25। ठीक, हमने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में, मतलब मिश्र भिन्न को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे आप देखिएगा। तो ये जो हर है हमारा, इसका पहले हमने बताया था, अभी भी चर्चा किया हमने कि यहाँ पे जब बदल रहे थे हम इसे, तो हमने क्या बताया कि मिश्र जो हर है उसको बगल वाले ने जितनी टाइम्स दिया है उतनी टाइम्स क्या पढ़ेंगे, टेबल ऊपर वाला ऐड करना पड़ता है हमारा। तो वैसे यहाँ पे भी करना होगा। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 25 है, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि ये सही में दिया है, सही का हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखते हैं 25 3 जा 75, कितना आया, 75 आया, और 75 में ऊपर वाला ऐड कर देंगे, ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 299, 299 ऐड कर देंगे 75 में। तो 5 में 9 ऐड हुआ, कितना हुआ 14, कैरी लगा 1 हमारा, 7 में 9 ऐड हुआ 16, कैरी 1 ऐड किए 17, कैरी लगा फिर 1, 2 में कैरी 1 ऐड हुआ 3 हो गया। इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा 374, क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर हो गया। तो क्या करेंगे 374 लिखकर, और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 25 है, तो 25 लिख देंगे। डिनोमिनेटर हमारा कितना है, जितना रहेगा उतना ही डिनोमिनेटर में रखना है, बाकी जो हमें क्या करना था, जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। अब जितना मिक्स्ड में करना है, मिक्स्ड में करने के बाद क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐड कर देना, जैसे यहाँ हमने किया। तो हमारा आंसर कितना आया 374 आया। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को जो था वही रख दिए 25। ठीक इसी तरह आपको करना है कि आप पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से जो मिक्स्ड दिया है उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, और उसके बाद ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड करके जो अपॉन में दिया है वही रहेगा, 25 है तो 25 ही रहेगा। ठीक, और आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, बस ये सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं, इसे होमवर्क में करना होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो अब इसे हल करते हैं। यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 ये, इस पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। तो ए क्वेश्चन जो है उसे हम करते हैं यहाँ पे सीधा। क्वेश्चन नंबर ए, चौथे का ए है, 4 का ए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसे आप लोग उतार लिए हो तो हम इसे मिटा दें। आप लोग उतार लिए हैं इसे, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसे मिटाकर इस क्वेश्चन को क्या है एक बार लिख कर फिर उसके बाद आपको बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीजें बेसिक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन का ए है हमारा, जिसे हल करना है हमें, क्या है 7 5 6 9.56975 प्लस 69975 प्लस 25.625 प्लस 3756.3756, ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम कैसे उतारा जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें जो पहले दिया है उसे उतार लेते हैं। क्या है 7 5 6 999.56975, ये उतार लिए। अब हम देख रहे हैं कि जो अगला जो हमें उतारना है इसमें कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा है हमें, तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होगा, जिस संख्या में पॉइंट नहीं दिया रहेगा उसे हम दशमलव के पहले उतारेंगे। तो दशमलव हमारा तो यहाँ है, देख रहे हैं, तो इसके पहले हमें मतलब इधर पहले का मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है, अगर हम इस तरह से अपनी कॉपी लेकर बैठते हैं या फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ, ये जो हमारा लेफ्ट है इधर क्या होगा पहले बोला जाता है, तो इधर से हमने लिखना स्टार्ट करते हैं, जिधर से वो पहले है हमारा, तो दशमलव के पहले जो दिया है उसे दशमलव के पहले, दशमलव के बाद जो दिया रहता है उस संख्या को हम दशमलव के बाद उतार कर जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब इसमें क्या है, इसे हमें दशमलव के पहले उतारना है, तो क्या करेंगे इकाई का अंक से उतारना स्टार्ट करेंगे। दशमलव पहले, दशमलव यहाँ लगा सकते हैं हम, अब इसके पहले, क्योंकि आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो इसलिए दशमलव लगा के आप हल कर सकते हो, तो इसमें दशमलव नहीं रहेगा उसे हम दशमलव के पहले लिखेंगे। तो क्या है इकाई का अंक है, क्या है 5799, 5799 इकाई से स्टार्ट करेंगे, 5799, 6 है 6, पॉइंट के बाद आपको नंबर के नीचे नंबर ना होने के कारण दिक्कत हो, इसलिए जीरो बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो इसलिए आप जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या दिया है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के पहले हमारा क्या है 52 है, इकाई का अंक 5 फिर 2, पॉइंट के पहले जो से पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद क्या है हमारा 625, तो 625 जो गैप है वहां जीरो लिख सकते हैं आप। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 3756, 3756 है हमारा, यहाँ गैप है तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर ऐड कर देंगे, सीधा जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। 5 इकाई का अंक क्या है 5 लिखेंगे। अब उसके बाद 7 में 6 ऐड करेंगे 13, कैरी लगा 1, 9 5 14, 14 में 5 ऐड करेंगे 19, कैरी 1 20, फिर कैरी लगा 2, 6 में 2 ऐड किए कैरी वाला 8 हो गया, 8 में 2 ऐड हुआ 10, 10 में 7 ऐड हुआ 17, कैरी लगा फिर 1, 5 में कैरी 1 ऐड हुआ 6, 6 में 6 ऐड हुआ 12, 12 में 3 ऐड हुआ 15, कैरी लगा फिर 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक, 9 में कैरी 1 जो था उसे ऐड कर देंगे, 10 हो गया, 10 में 5 ऐड हुआ 15, 15 में 5 ऐड हुआ 20, कैरी लगा फिर 2, 9 में 2 ऐड हुआ कैरी 11, 11 में 7 ऐड होगा फिर कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 ऐड होगा 20, 0, फिर कैरी लगा 2, 9 में 9 ऐड हुआ 18, 18 में 2 ऐड हुआ 20, फिर 0 कैरी लगा फिर 2, 9 में 6 ऐड हुआ 15, कैरी 2 था 17, कैरी लगा फिर 1, 5 में 6 ऐड होगा 11, 11 में 1 ऐड होगा 12, कैरी लगा फिर 1, 7 में 1 कैरी ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे हम ऐसे हल करेंगे। ठीक, अब आप इसको देख सकते हैं, कहीं दिक्कत आपको आए तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत जी, तो इस तरह से हल करेंगे। आपको ऐसे पहले क्या करना है, पॉइंट के बाद जो दिया है संख्या उसे पॉइंट के बाद लिखेंगे, और पॉइंट के पहले जो संख्या है उसे पॉइंट के पहले, जिसमें पॉइंट नहीं रहता उसे भी पॉइंट के दशमलव के पहले लिखा जाएगा। ठीक, अब आते हैं देखते हैं दूसरी क्वेश्चन पे, देखते हैं ये बी वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। चौथा का बी क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चौथा का बी है
9790010040012 -29987 इसको माइनस करना है। इतने में से इसको माइनस करना है। इसमें देख रहे हैं हम जो दूसरी संख्या हमारे दी जिसको माइनस करना है हमें, इसमें कहीं पे पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो हमने अभी प्लस में चर्चा किया था जिसमें पॉइंट नहीं होता उसे पॉइंट के पहले लिखते हैं। तो ठीक इसमें भी वही होगा, जिसमें दशमलव नहीं दिया है जिस संख्या में, तो दशमलव के पहले। तो क्या करेंगे 99700। कोई भी कंफ्यूजन आपको इस सवाल को ले में नहीं होना चाहिए, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। 0012, ठीक। अब क्या करेंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव बढ़ाकर, अब दशमलव इसमें जिस संख्या में दशमलव नहीं रहता उसने बताया था दशमलव के पहले लिखना है। पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखना है इस दिशा में। तो क्या है, इकाई का अंक 7 8 9 9 999 है, 999 हो गया 2। अब माइनस करना है तो माइनस यहाँ 0 0 बढ़ा देंगे आप माइनस कर देंगे। अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21004, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 7 नहीं जाएगा, बगल से लेकर 12 होगा, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा। बगल को दिया तो इसका 0 बचा था, इससे लेगा 10 में से 8 जाएगा 2, इसका 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, इसका 0 बचेगा, इससे लेगा 10 में से 9 जाएगा 1, इसका 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, इसका 9 में से 2 जाएगा 7, इसका दिया था 6 बचेगा, इसका 9। इस तरह जैसे आप घटाते हैं उसी तरह आपको घटा देना है, ठीक। और उतारना, आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, आपको कंफ्यूज करने वाला यही क्वेश्चन है, लेकिन आप उतारने में, क्वेश्चन को उतारने में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह जैसे करना है ऐसे आपको क्वेश्चन को उतार के हल करना है, ठीक। बाकी सिंपल है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा का सी करके दिया हुआ है। तो ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन, इसको मिटाते हैं। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लस और माइनस, वेरी सिंपल। उतारना जैसे